मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल अपनी न्यूयॉर्क से आपके सामने हाजिर है सच्ची और अच्छी बातों के साथ। और आज का मेरा शो है वो 193 शो है। तो आज के शो में बहुत खूबसूरत सच्ची और अच्छी बातें। तो आज का जो टॉपिक है मेरा घर। घर आप सब जानते हैं कि मेरा और आपका घर, जिसे हम कहते रहते कि ये मेरा घर है, ये मेरे दोस्तों का घर है, ये मेरे माँ बाप का घर है, ये मेरे भाई का घर है। तो घर आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले कलामे पाक ज़बूर 103 उसकी 4 आयत और उसके बाद एक और आयत 8 आयत पढ़ूंगा। तो ज़बूर 103, आए मेरी जान खुदावन को मुबारक है, आए मेरी जान खुदावन को मुबारक है, और जो कुछ मुझ में है उस कदूस के नाम से है। जो कुछ मुझ में है उस कदूस के नाम ने है। आए मेरी जान खुदावन को मुबारक है, उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर, उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शफा देता है, वो तेरी हलाकत को बचाता है। उसके बाद 8 आयत में यूं मरकूम है, खुदावन रहीम और करीम है। खुदावन रहीम और करीम है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी, वो सदा छिड़कता ना रहेगा, वो हमेशा गजबनाक ना होगा। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो मैं आज का शो शुरू करता हूं। आज के शो में कुछ कलाम है, शोरा का कलाम, जिसमें बिशारत गिल साहब, फखरे लाला, जो फकीर साई बहुत अच्छा शायर है, वो सीनियर शायर है। तो सबसे पहले कुछ खूबसूरत बातें इजाज भट्टी लिखते हैं। दुनिया हमें रद्द कर सकती है, दुनिया हमें रद्द कर सकती है, लेकिन खुदा हमें कभी नहीं रद्द कर सकता। जैसे मैंने अभी इत्तलात कलाम की कि वो रहीम और करीम है, वो हमारे गुनाहों को माफ कर सकता है। तो दुनिया तो हमें माफ नहीं करती और ना करेगी, लेकिन वो रहीम और करीम है, माफ करता है, कैद करने में धीमा है। तो हर वक्त हमें उसके सामने झुकना चाहिए, अपनी गलतियों गुनाहों का इकरार करना चाहिए। उसके बाद शहजाद गिल साहब बहुत खूबसूरत लिखते हैं, उलझेगी नहीं ये जिंदगी साहेब, उलझेगी नहीं ये जिंदगी साहेब, जिंदगी है साहेब, सारी जिंदगी है साहेब, उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे, बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे। बिल्कुल ये जिंदगी है, बिल्कुल ये ऐसी जिंदगी, खुदा ने ऐसा निजाम बनाया कि ये जिंदगी में जब तक हमें नशेबो फराज नहीं आते तो फिर वो जिंदगी नहीं बनती। जिंदगी जाके उस वक्त बनती है कि जब आप सब कुछ कर सकते हैं, कर चुके होते हैं। जिंदगी जब सुधरती है तो उस वक्त हमारे पास वक्त कम होता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि इंसान अपनी जिंदगी को निखारने के लिए बहुत सारी मुश्किलात को देखता है और फिर जाकर वो सारे जो घर के मामलात हैं वो सुलझा लेता है। उसके बाद अदील एम भट्टी ने बहुत खूबसूरत बात लिखी, जब तक इंसान जिंदा है, ये बहुत बड़ी बात, जब तक इंसान जिंदा है शैतान मर नहीं सकता, क्योंकि इंसान फितरतन जो है वो बागी है, खुदा से बागी है। और जब
शैतान ने ही इंसान को खुदा से बागी किया, और उसके बाद जब तक भी इंसान जिंदा रहता है शैतान मरता नहीं, ना उसकी जान छोड़ता है। आप ठीक है खुदा के पास जाते हैं, खुदा से हर चीज मांगते हैं, पाक कलाम पढ़ते हैं, लेकिन शैतान का जो काम है वो भी अपने काम को जारी रखता है, और उसको झिड़कना, उससे उससे जो छिटकारा पाना, ये हमारा काम है कि हम उससे ताकत और कुव्वत और रूह पाक से हर वक्त दुआ करते रहें। बहुत खूबसूरत पोस्ट है 2-3। इसके बाद जैसे मैंने बोला कि टॉपिक घर, तो घर का सिर्फ नाम आसान है। बहुत अच्छी पोस्ट है ये सूबी आलम की। तो घर का सिर्फ नाम आसान है, लेकिन घर बसते बसते बड़ा वक्त लग जाता है। जैसे मैंने पहले कहा कि घर तो बस जाता है, लेकिन जब घर बस जाता है तो फिर इंसान के बाद वक्त बहुत कम होता है। जिस घर को बसाया, जिसमें खूबसूरत बच्चे पैदा हुए, जिनको पढ़ाया लिखाया, और आखिर में वो घर तो कामयाब हो गया, लेकिन उस घर के बसने वाले खूबसूरत चिराग चले गए, और फिर माँ बाप उस घर में रह जाते हैं जिन्होंने सारी उम्र जिंदगी निभा दी इस घर को बनाते, इस घर को बसाते हुए, लेकिन उसमें उसको बरकतें भी मिलती हैं जब घर बस जाता है। तो बहुत सी बातों पर बहुत सी बातों पर सब्र करना पड़ता है। बिल्कुल घर को बसाने के लिए बहुत सी बातों पर सब्र करना पड़ता है। सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त और समझौते के साथ बसाने के घर हैं। यानी अगर हम सब्र करते हैं, तहम्मुल करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, और इन सारे समझौतों से जो घर बसाने के गुर हैं, ये सारे अगर हम सब्र बर्दाश्त तहम्मुल नहीं करते, जहां पर बहन भाई भी होते हैं, माँ बाप भी होते हैं, उसके बाद बच्चे भी आ जाते हैं, तो अगर हम सारे मुश्किलात होती हैं, उसमें झगड़े होते हैं, रिश्तेदारों के मसले मसाइल होते हैं, तो अगर हम ये सारा कुछ तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ बर्दाश्त नहीं करते, तो जो एक मिसाली घर बन जाता है वो इन सारी चीजों से बनता है। खुदा आप सबको बरकत दे। तो ये पोस्ट थी सूबी आलम की। इसके बाद अहम आदमी किसी से नफरत मत करें। ये घर की एक बहुत बड़ी कामयाबी की वजह है कि किसी से नफरत मत करें, परेशान मत हो, नफरत भी न करें और परेशान ना हो, हर वक्त खुश रहें, सादगी से रहें। बिल्कुल घर में खुशी सादगी से आती है, अपनी पाँव चादर से ज्यादा नहीं फैलाने से आती। तो किसी से उम्मीद कम रखें। बिल्कुल अपने आप को खुद मेहनत करनी पड़ती है, अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने दूसरे मसाइल के लिए, बच्चों की कामयाबी के लिए खुद हमें सब कुछ करना पड़ता है। किसी से उम्मीद ना रखें, देने वाले रहने वाले नहीं, हालात कुछ भी हो सकते हैं, देने वाले नहीं, हालात कुछ भी हो सकते हैं। और अपने अल्लाह पर भरोसा रखें, अपने अल्लाह पर, अपने खुदावंद करीम पर भरोसा रखें, तो सब कुछ मिलता रहेगा। किसी पर उम्मीद ना रखें, परेशान ना हो, कभी किसी को बुरा मत समझे, नफरत मत करें, क्योंकि इंसान को खुदा ने सबको बराबर बनाया। ठीक है, कुछ बड़े अमीर बन जाते हैं, कुछ गरीब रह जाते हैं, लेकिन इंसानियत के नाते हमें सबको एक नजर से प्यार करना चाहिए। बहुत खूबसूरत। तो एक और खूबसूरत पोस्ट, सच ऐसे ही है, सच ऐसे ही है जैसे ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, एक दफा तकलीफ तो होती है, सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है, तकलीफ तो होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आराम आ ही जाता है। बिल्कुल आजकल के दौर में नई टेक्नोलॉजी में
तो ऐसे ऐसे मतलब जैसे पहले सर्जरियां होती थी, अब तो एंजियोग्राफी हो जाती है, अंदर ही डाल के वो जो दिल का खराब हिस्सा निकाल देते हैं कुछ ना कुछ। तो पहले बड़ी बड़ी सर्जरियां होती थी, जैसे अभी गॉल ब्लैडर पित्ते की सर्जरी है, आपके अंदर ही वो कुछ डाल के कैमरा शैमरा, तो वो सब कुछ साफ कर देते हैं, निकाल देते हैं। लेकिन बड़े ऑपरेशन से आहिस्ता आहिस्ता आराम तो आ जाता है। और झूठ, इसकी आखिरी जो दूसरा हिस्सा है, वो झूठ ऐसे ही है जैसे दर्द खत्म करने वाली गोली हो। झूठ झूठ ऐसे है कि जैसे दर्द खत्म करने वाली गोली हो। अब तो दवाइयां, हाँ इस मुल्क में तो दवाई वो नॉर्मल सी दवाई देते हैं आपको, एंटीबायोटिक या कोई ऐसी हार्ड दवाई नहीं देते, उस वक्त देते हैं कि जब देखते हैं कि इनको जरूरत है। पुराने जमाने में कोनीन होती थी, बड़ी कड़वी गोली होती थी, तो वो यही हवाला दिया है कि ऐसे है जैसे कड़वी गोली, जिससे फौरी आराम तो आ जाता है, जिससे फौरी आराम तो आ जाता है, लेकिन उसके मनफी असरात हमेशा के लिए रह जाते हैं। झूठ, वक्ती तौर आप झूठ बोल के बच जाते हैं, कोर्ट से बच जाते हैं, घरों के झगड़ों से बच जाते हैं, लेकिन वो वक्ती होता है। लेकिन हमेशा के लिए झूठ का जो असर है वो रहता है, आपके बच्चों में मुंतकिल होता जाता है, यहाँ तक कि आपकी आने वाली नस्लों में झूठ मतलब मुंतकिल होता है। बिल्कुल ये सच्ची बात है। आप देखें, आप इर्द गिर्द उनके बड़ों को देखें कि उन्होंने झूठ बोला, आगे उनकी औलादों ने झूठ सीखा, तो फिर वो झूठ उनके खानदानों में चला गया और नस्ल दर नस्ल चलता रहता है। तो इसके बाद फखरे लाला, अमृतनगर से मेरे दोस्त विलियम लाला के बेटे, मेरा भतीजा फखरे लाला, बहुत खूबसूरत खल्लस, फखर तो नाम आगे फखरे लाला, चूंकि वो लाले हैं, उनकी जो कास्ट है वो लाले हैं, तो इसलिए वो फखरे लाला कहता है। ऐसे भी कुछ काम जरूरी होते हैं ऐसे भी कुछ काम जरूरी होते हैं, बस सोचे बिन सोचे अंजाम जरूरी होते हैं। कुछ ऐसे काम जरूर हो जाते हैं जिनका बिन सोचे कुछ अंजाम ऐसा हो जाता है कि हम सोचते भी नहीं ये काम किया है, इसका अंजाम क्या होगा। तो इसलिए लाला कहता है कि बिन सोचे अंजाम जरूरी होते हैं। अपनी हद से बाहर उड़ने वालों को, ये बहुत खूबसूरत चीज, अपनी हद से बाहर उड़ने वालों को रोकने वाले दाम जरूरी होते हैं। जो अपने हद से बाहर उड़ते हैं, अपनी चादर से पांव ज्यादा फैलाते हैं, अपने आप को शो अप ज्यादा करते हैं, तो वो अपनी हद से ज्यादा उड़ते हैं। हालांकि वो इतनी हैसियत नहीं होती, मैं इस हवाले से कहूंगा कि उनकी हैसियत नहीं, लेकिन वो झूठ और फरेब और मुनाफकत से ज्यादा उड़ने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन उनको रोकने वाले के दाम भी जरूर दिए जाते हैं कि उनकी जो उड़ान भरना चाहते हैं, उनकी उड़ान को रोकने वाले भी जरूर होते हैं। मंजिल से दूर, मंजिल से कुछ दूर खड़े चरवाहे पर, मंजिल से कुछ दूर खड़े चरवाहे पर हम जैसे गुमनाम भी जरूरी होते हैं, हम जैसे गुमनाम भी जरूरी होते हैं कि मंजिल से दूर किसी चरवाहे पर, चौक पर खड़े हैं, गुमनाम जिनको कोई जानता नहीं। इसलिए लाला कहता है कि हम जैसे गुमनाम भी जरूरी होते हैं, उनका होना भी जरूरी है। इश्क कहाँ मुमकिन है बिन रसवाई के, इश्क कहाँ मुमकिन है बिन रसवाई के, चाहत पे इल्जाम इल्जाम जरूरी होते हैं। इनको मैं दो हवाले से लूंगा शायद शेर को। अगर आप दुनियावी इश्क करते हैं, जिसे मिजाजी खुदा कहते हैं, तो उसमें भी परेशानियां दुनियावी तौर पर बहुत आती हैं। लेकिन अगर आप
हकीकी इश्क करते हैं, उस खालक मालिक से इश्क करते हैं सच्चे दिल से, वाकई उसकी बातों को माने, तो फिर उससे भी ज्यादा परेशानियां होते हैं। तो इसलिए चाहत पे इल्जाम जरूरी होते हैं। अगर हम खुदावंद पाक ताला के साथ चलें तो बहुत सारी रास्ते में रुकावटें होंगी। जैसे मैंने अभी एक पोस्ट पढ़ी अदील एम भट्टी की, जब तक इंसान जिंदा है शैतान मर नहीं सकता। इसलिए खुदा के साथ जब चलेंगे तो फिर शैतान रुकावटें लाता है, तकलीफें आती है। तो दुनियावी इश्क करते हैं तो फिर दुनिया में दुनियावी शैतान जो है आपके मुकाबले में आते हैं, जो विलन के तौर पर काम करते हैं, और वह भी तकलीफें बहुत ज्यादा होती हैं। तो दीप कई बस ताकों में मिल सकते हैं, ताक जहां पर दिया जला कर रखा जाता है। तो दीप कई बस ताकों में मिल सकते हैं, कुछ बालाए बाम जरूरी होते हैं, और कुछ जो सही जगह ताकों पर रखे जाते हैं, कुछ बालाए बाम पर जरूर रखे जाते हैं जहां पर वो रोशनी देते हैं। शाम की गहरी तन्हाई पिघलाने को, बहुत अच्छा, शाम की गहरी तन्हाई पिघलने को उसकी याद के जाम जरूरी होते। क्या बात है लाला, बहुत खूबसूरत। कि शाम की गहरी तन्हाई, जब शाम पड़ जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो जो तन्हाई है, दोस्त के तन्हाई के हवाले से, किसी भी हवाले से आप तन्हा हो तो बहुत उस तन्हाई को गुजारने के लिए उसकी याद में जाम जरूरी है। तो क्या बात है, उसकी याद में जाम जरूरी है। तो उसमें बैठ के आप जाम समझते हैं कि साकी क्या होता है, जाम क्या होता है, पीने वाले और पिलाने वाले कौन होते हैं। तो ये सारे जो दिल जले या किसी न किसी हवाले से, जिनको किसी भी हवाले से वो इश्क की मार पड़ी हो, तो फिर वो शाम को बैठ कर जाम चलाते हैं, जाम पे जाम मिलाते हैं, और जो वो अपने तन्हाई को, गम को गलत करते हैं। हर किरदार की अपनी एक कहानी है। क्या बात है, हर एक किरदार की अपनी एक कहानी है। रावण हो या राम जरूरी होती है, बिल्कुल हर एक किरदार की अपनी। इंसान जब भी दुनिया में आता है, किसी न किसी हवाले से वो अपना किरदार उसके पास होता है, उसको किसी न किसी तरह से, जैसे कोई फिल्म, जैसे कोई ड्रामा, जैसे कोई भी, वो अपने किरदार को इस दुनिया में वो निभाता है। तो हर किरदार की अपनी एक कहानी है, हर एक की अपनी कहानी है। रावण हो या राम जरूरी होते हैं। तो ये सारे किरदार सारे जरूरी होते हैं। ऐसे भी कुछ काम जरूरी होते हैं, दिन सोचे अंजाम जरूरी होते हैं। बहुत अच्छा फखरे लाला, खुदा आपको बरकत दे। इसके बाद नवीद मुनीर अक्सर कहते हैं कि एक जरा सी बात पर तल्लक टूट गया। ये घरेलू बात भी है, मैं कहूंगा कि अक्सर कहते हैं कि एक जरा सी बात पे तल्लक टूट गया। इस जरा सी बात के पीछे बहुत बड़ी बातें होती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। जिस तरह पंजाबी च गए कुछ भी कोई गल ही नहीं हुई, एवं मेरे गल पैन दे, एवं झगड़ा करी जाने, मैं तो कोई गल ही नहीं की थी। लेकिन जैसे है कि उस बात के पीछे बहुत बड़ी बातें होते हैं। वो जरा सी बात दरअसल बर्दाश्त की आखिरी हद होती है। बिल्कुल, जब सारी बातें इकट्ठी हो जाती है तो फिर एक हद होती है बर्दाश्त की, एक हद होती है। फिर जब बर्दाश्त से बात सब कुछ हो जाता है तो फिर आप जानते ही कि क्या होता है। लेकिन फिर भी हमें बर्दाश्त से, सब्र से, तहम्मुल से, जैसे मैंने एक पोस्ट अभी पढ़ी है, काम लेना चाहिए। उसके बाद बशारत गिल साहब, बहुत खूबसूरत उन्होंने भी एक गजल लिखी, कमाल है। हमारे शायर बहुत आगे जा रहे हैं। तो तकब्बर को जिकाते हैं, हसद जान करते हैं।
तकब्बर को, गुरूर को, जो हसद है इसको बेजान करते, इसको खत्म करते हैं। क्योंकि तकब्बर, गुरूर, हसद, इसी वजह से हमारी नाकामियां हैं कि हम एक दूसरे से जलते हैं। तो बिशारत गिल साहब कह रहे हैं कि हम और इनको खत्म करते हैं। ये कुर्बानी का मौसम है, अना कुर्बान करते हैं। जैसे अक्सर कुर्बानी का मौसम आता है तो ये पोस्टें आती हैं कि खुदारा कुर्बानी भी जरूर करें, लेकिन अपनी साथ अना को, अपनी खुदी को, अपनी मैं को भी कुर्बान कर दें। कुर्बानी का गोश्त तो आपने मोहल्ले में नाम पैदा कर लिया, अभी उसने इतने हजार की, इतने लाख की कुर्बानी दे दी लोगों को, मोहल्ले में अपने से बड़े बड़े लोगों को गोश्त देकर अपना नाम पैदा कर लिया, और गरीब बेचारे बैठे देखते भी शायद कोई एक आध बोटी उनकी तरफ भी आ जाए, लेकिन वो नहीं। चूंकि हम अपनी अना की खातिर ये कुर्बानियां देते हैं कि लोग जाने, भले वो रिश्वत का पैसा ही क्यों ना हो। और मैंने खुद भी ये देखा कि पैसे मांगते हैं, भाई जी मेरी कुर्बानी आ रही है, साडी भी कोई मदद कर दो, तुहाडा काम छेती कर देवांगे, ते कुर्बानी आ रही, को बकरा शकरा असा भी लेना। तो फिर कुर्बानी का मौसम होता है, लेकिन हम अपनी अना, अपनी मैं, खुदी को नहीं खत्म कर दे, फिर वो साल के बाद फिर कुर्बानी रहती है और वो चीजें हमारे साथ ही रहती है। तो चलो अब खुदा बनने से तौबा करते हैं। क्या बात है, चलो अब खुदा बनने से तौबा करते हैं। चलो इंसान बनकर इज्जत इंसान कर बनते, इज्जत इंसान करते हैं। भी इंसान जो कुछ छोड़ी उसको जगह मिल जाती है, किसी भी हवाले से थोड़ा हो जाता है, ऊपर चला जाता है, फिर वो अपने आप को खुदा समझता है। अब देख लो दुनिया में, देख लो सरमायादार लोग, जिम्मेदार लोग, चौधरी, पठान, सरदार, वो सारे अपने आप को खुदा समझते हैं। गरीबों के सामने खुदा है, इसलिए कि उनके सामने ही, उन खुदाओं के सामने उन्होंने हाथ जोड़ के, सरदार जी, चौधरी साहब, मेरी कुड़ी दी शादी है, मेरा कोई भी मामला है, मुंडा अंदर हो गया, कोई साडी मदद करो। तो फिर वो खुदा बन जाते हैं। थोड़िया झिड़का भी देते हैं, तो मदद तो जरूर कर दे, लेकिन वो खुदा बन के मदद करते हैं। वो कहते हैं चलो इंसान बनकर, चलो इंसान बनकर इज्जत इंसान करते, कि हम आदमी से इंसान बन जाए, इंसानियत की कदर करें और इज्जत इंसान करते, इंसान की इज्जत करें। इंसान सब बराबर है, खुदा ने सबको बराबर बनाया है, किसी को बड़ा, किसी को छोटा, ना को काला, ना को गोरा, सब बराबर। लेकिन ये सारे मसले तो हमने अपनी अना और खुद की खातर पैदा किए हैं। बहुत खूबसूरत बिशारत गिल साहब। चलो जीवन की राहों को मोहब्बत से बचाते हैं। एक शेर बहुत अच्छा है, चलो जीवन की राहों को मोहब्बत से बचाते हैं, चलो मिलकर परेशान जिंदगी को आसान करते हैं। क्या बात, बहुत खूबसूरत। ये इसी को कहते हैं कि दरिया को कूजे में बंद करते हैं। इतनी बड़ी बातें नहीं शायर लिखते, लफ्जों में बात समझा जाते हैं। चलो जीवन की राहों को, जिंदगी की राहों को प्यार मोहब्बत से, इत्तेफाक से, झूठ को खत्म करके, नफाकत को खत्म करके, मुनाफकत को खत्म करके, तो मोहब्बत, प्यार मोहब्बत से बचाते हैं, इंसान को इंसान समझते हैं। चलो मिलकर परेशान जिंदगी को आसान करते हैं। जिंदगी की जितने परेशानी है जो हमने, हमारी कम्युनिटी में, हमारी गांव में, हम मसीहों में खास तौर पर वो कमी पाई जाती है कि हम में प्यार मोहब्बत नहीं है। अगर हम इकट्ठे होकर प्यार मोहब्बत इत्तेफाक से चलो मिलकर परेशान जिंदगी को आसान करते हैं, हम फिर अपने आप के हम आसान कर लेंगे। हम परेशान होते हैं, देखो जी क्रिश्चियनिटी को पूछा ही नहीं, मसीहों को पूछा ही नहीं, लेकिन हम अपने आप को इस काबिल तो करें कि कोई हमें पूछे। बातों से तो नहीं पूछ सकता कोई भी,
कुछ करके करना होगा। जैसे मेरा आज का टॉपिक ही घर है, तो घर ऐसे तो नहीं बनेगा जब तक हम घर वालों से, बहन भाइयों से प्यार मोहब्बत नहीं करते, तो फिर घर बन जाता है, जिंदगी आसान हो जाती है। चलो फिक्र तदब्बर को बुरुए कार लाते हुए, चलो फिक्र तदब्बर को बुरुए कार लाते हुए, चलो पहचान को अवसरों, चलो पहचान को अवसरों सामान करते। बहुत अच्छे। हम सब इन तकब्बर को, इना को, खुदी को गुरुए कार लाकर, इनको सामने लाकर, चलो पहचान की, अपने इंसानियत की पहचान की, प्यार की पहचान की, मोहब्बत की पहचान को पहचान कर सर्व समान करते हैं। बहुत अच्छे बशारत गिल सब, बहुत खूब आपने, मैंने आपको कमेंट्स भी अच्छे दिए थे। तकब्बर को जिकाते हैं, क्या बात, तकब्बर को जिकाते हैं, हसद बेजान करते हैं, हसद को बेजान कर दो, हसद को खत्म कर दो, ये कुर्बानी का मौसम है। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, ये कुर्बानी का मौसम है। अना कुर्बान कर, खुदी को भी साथ ही कुर्बान करते, प्यार मोहब्बत के साथ इंसानों की, गरीबों की, जरूरतमंदों को भी सामने रखें। बहुत अच्छा, फकीर साहब बहुत अच्छा लिखते हैं। उनके 3 शेर मैंने लिए। हर एक अरूज गुजर कर जवाल जरूरी होता है। जब भी खुदा आपको अरूज देता है, बादशाहतें गिर जाती हैं। अरूज जब इंसान बहुत ऊपर चला जाता है, तो लेकिन वो ऊपर वाला देख रहा होता है, फिर उसको जवाल भी जरूर आ जाता है, इसलिए कि उस खुदा को भूल जाता है कि मैं तो खुद खुदा हूं। जैसे अभी बिशारत का शेर मैंने पढ़ा है, चलो अब खुदा बनने से तौबा करते हैं, तो वही बात, हर एक रोज गुजर कर जवाल होता है। तो जब हम खुदा के सामने खुदा बन जाते हैं, तो फिर वो जवाल जरूरी होता है। तो हर एक जवाल पे, हर एक सवाल पे लाजम, मगर अरूज नहीं। जब सवाल हो जाता है, तो फिर जरूरी नहीं कि आपको फिर अरूज मिले, क्योंकि आपने अरूज को अच्छे तरीके से नहीं निभाया, अपने आप को खुदा के सामने खुदा बना लिया। बहुत अच्छे। कुछ ऐसे दाम भी होते हैं राह में आयल, कुछ ऐसे दाम भी होते हैं राह में हायल के जिनमें दाखला मुमकिन होता है, खरूज नहीं है। बिल्कुल, आप बुराई में दाखिल हो जाते हैं, शैतान के बंदे बन जाते हैं, तो फिर वो शैतानी कामों की तरफ लग जाते हैं। उसमें आप दाखिल तो हो जाते हैं, आप दाखिल तो हो जाते हैं शैतानी कामों में, लेकिन उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे बड़े बड़ी फिल्में देखी, जाहिर है देखते रहे, अब तो इतना नहीं ध्यान देते, अब ज्यादातर खुदाई बातों को ध्यान देते हैं, उम्र के हिस्से में है। तो जैसे कई बार बंदे ड्रग माफिया में, स्मगलर टाइप लोगों में फंस जाते हैं, फंस तो जाते हैं, लेकिन जब वो भागने की या उनसे जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं, तो वो बंदे को जिंदा नहीं रहने चाहते। अब दाखिल हो गए पैसे की खातिर, पैसा कमा लिया, लेकिन वो आपको निकलने नहीं देते, इस वजह से कि अगर ये निकल गया तो हमारे राज जो है वो फाश कर देगा और हम पकड़े जाएंगे, या हमारा जो भी ये बिजनेस है किसी भी लेवल का वो खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छे साईं जी, बहुत अच्छे। एक शेर है बहुत अच्छा साईं जी का, बेबहा की है शायरी साईं। कल साईं जी तंग पै गए ने शायरी कर करके, कि सुनता तो कोई है नहीं, मैं भी दिमाग मारदा रहना, की फायदा लोगों को नसीहत करन दा, इन्नी शायरी करन दा। अब जरा दम के सांस ली जाए, अब थम के सांस ली जाए, इतनी शायरी की ली, इतनी नसीहत कर लिया, इतनी सब कुछ कह लिया, अब थोड़ा आराम किया जाए, थोड़ा सब्र किया जाए, देखें कि इंसान क्या करता है, इंसान में इंसानियत आई कि नहीं। तो फिर दम लेके, जैसे कोई भी आप मंजिल पाना चाहते हैं तो भागते हैं, लेकिन थोड़ा सा दम लेते हैं,
फिर मंजिल को पाने के लिए भागते हैं। तो साईं जी भी थोड़ा सा आराम करना चाहते हैं, फिर कहते हैं देख लेंगे, फिर देखेंगे इंसान को इंसान बनता कि नहीं। साईं जी माफ करना, मैं अपने हिसाब से तशरीह करता रहता हूँ। तो जावेद अख्तर ने बहुत अच्छी एक घर की वसल, जो घर की बात है जावेद अख्तर ने डाली है। अम्मी की गोद और अब्बू के कांधे, अम्मी की गोद और अब्बू के कांधे, ना रोजगार की सोच ना जिंदगी के पंगे, ना रोजगार की सोच ना जिंदगी के पंगे, ना रोजगार की फिक्र ना मुस्तकबिल के सपने। जाहिर है आप माँ बाप के पास है, बचपन से लेकर जब तक आप कामयाब नहीं होती तो किसी फिक्र फाके की फीस आपकी हाजिर है, खाना जो भी दाल रोटी गोश्त जो उनसे हो सकता है वो आपको देते हैं, क्योंकि वो माँ बाप है, आपको उन्होंने पैदा किया, खुदा ने उनको बरकत दी कि आप उनके घर में पैदा हुए। लेकिन बेफिक्र, कोई रोजगार की फिक्र नहीं, खाना मिलता है, कपड़े मिलते हैं, हर चीज। लेकिन अब कल की फिक्र, अब जबकि माँ बाप के घर से निकल गए या माँ बाप जुदा हो गए किसी भी हवाले से, तो अब कल की फिक्र है, अधूरे कल की फिक्र और अधूरे हैं सपने, अधूरे हैं सपने, मुड़ के देखो तो दूर है अपनी मंजिल। बिल्कुल, अगर आप मुड़ के देखते हैं तो वो चीज जो घर की बात, जो माँ बाप के घर की बात थी, वो बहुत दूर रह गए हैं। तो दूर है अपनी मंजिलों को ढूंढने, कहाँ खो गए हैं कि हम उस घर बार को छोड़कर और अम्मी अब्बू की खूबसूरत बातों को, खूबसूरत खानों को, उस प्यार मोहब्बत को भूल कर हम कहाँ खो गए हैं। तो कि क्यों इतनी जल्दी बड़े हो गए। फिर हम सोचते हैं कि हम क्यों इतने बड़े हो गए। वहां तो मौजे थी, माँ बाप के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, बहनें थी कपड़े इस्त्री करके देती थी, माँ भी कपड़े इस्त्री करके देती थी, सोतों को जगाते तो भाई खाना खा लो, नाश्ता कर लो, कॉलेज भी जाना है, स्कूल भी जाना है, अगर काम पर जाना है तो काम पर भी खाना मिलता है, साथ भी मिलता है, घर है नवाबों की तरह खाना तैयार मिलता है। लेकिन जब अपने सर पे आते हैं तो फिर पता चलता है, और उसी माँ बाप को फिर हम बुरा समझने लगते हैं। ये सबसे बड़ी बात, जिस घर में हमने परवरिश पाई उस घर को हम भूल के भी जाते हैं और माँ बाप को बातें भी कर जाते हैं। लेकिन जब माँ बाप चले जाते हैं छोड़कर, फिर वही माँ बाप याद आते हैं, रो रो के याद करते हैं कि हमने अपने माँ बाप को खो दिया। लेकिन जब खो दिया तो फिर वो वापस नहीं मिलते, चले जाते हैं। ये दुनिया का निजाम है। उसके बाद मौना नदीम की बहुत अच्छी बात, जब अपने से ज्यादा किसी को किसी और की फिक्र होने लगे, बहुत बड़ी बात, तजर्बे की बात, जब अपने से ज्यादा किसी और की फिक्र होने लगो तो समझ जाओ कि आपके जलील होने के दिन आ गए। पक्की बात, आप रिश्तेदार को, किसी भी प्यार मोहब्बत करने वाले को आप उसकी जब फिक्र करने शुरू हो जाते हैं, और फिर जब फिक्र करते आप अपना वक्त देते हैं, बहुत कुछ दे देते हैं, घर बार में सब कुछ दे देते हैं, फिर उनकी फिक्र होती है। जब सब कुछ हो जाता है, जैसे मौना ने ये पोस्ट डाली कि फिर आप फिक्र होने लगे, तो समझ जाओ कि आप जलील होने के दिन आ गए। फिर आपको राज और न्याज की बातें वो आपकी फैमिली में डाल देते हैं, आपके बच्चों में डाल देते हैं, गलत फहमियां डाल देते हैं। ये तजर्बे की बात है कि फिर आपको एक और परेशानी लग जाती है, जैसे लिखा है कि समझ जाओ कि आपके जलील होने के दिन आ गए। बिल्कुल, बहुत जिल्लत मिलती, बहुत रसवाई मिलती, बहुत परेशानी मिलती है, जैसे ये पोस्ट आई है। उसके बाद मौना नदीम की माजी आप समझते हैं, गुजरा वक्त, जो वक्त गुजर गया इसको याद करके कुछ असूल बना ले,
जो वक्त गुजर चुका है उसको याद करके एक असूल बना ले, जो वक्त बाकी रह गया है वो बेहतर हो जाएगा। जो वक्त अगर आपका गुजर गया है अपने घर से, अपने बाहर से, जैसे भी, तो अब वो वक्त को छोड़ दें, भूल जाए माजी को, अब हाल की सोचें और एक असूल बना लें, जो वक्त बाकी रह गया है वो बेहतर हो जाए। बिल्कुल, अगर हम असूल बना लें अपने घर में, अपने दफ्तर में, अपने बच्चों के सामने कुछ असूल बना लें, तो फिर आपका जो गुजरा वक्त है तो ये जो एक्चुअली पोस्ट है वो लिखी है कासम अली शाह ने, बहुत अच्छे। उसके बाद मेरे बड़े भाई दीन हमीलुद्दीन दीन साहब, बिग ब्रदर, कहते हैं, लोग कहते हैं कि वक्त के साथ सारे जख्म भर जाते हैं। लोग कहते हैं कि वक्त के साथ सारे जख्म भर जाते हैं, मगर हकीकत तो यह है कि जख्म कभी नहीं भरते, जख्म कभी नहीं भरते, बल्कि वक्त के साथ हमें सहना आ जाता है। जी, मैं उस दोनों पोस्टों को एक साथ कर दूं, जैसे मोना ने लिखा कि आपके बुरे दिन आ गए, आपकी कमबख्ती आ गई, तो यही बात मैं अपने बड़े भाई की साथ मिलाता हूँ कि जब बुरा वक्त आता है, जब बुरा वक्त आ देता, दे दिया, आपके औलाद ने दे दिया, बहन भाइयों ने, दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने आपको बुरा वक्त दे दिया, लेकिन जख्म भर जाते हैं, मगर हकीकत यह है कि एक वक्त आ जाता है कि आप सहना आपको आ जाता है, बर्दाश्त करना आ जाता है, क्योंकि जख्म कभी नहीं भरते, बल्कि वक्त के साथ हमें सहना आ जाता है, बर्दाश्त करना आ जाता है, सहना आ जाता है। कोई भी ये बातें तो होती हैं, या कई बार हम पड़ोस पड़ोस में दूसरे दोस्तों को भी देख के, जब फलाने के भी साथ ऐसा हो ही गया ना, वो भी तो बर्दाश्त कर रहे हैं, तो मुझे क्या है, अगर मेरे साथ कोई बुराई होगी, अगर मुझे छोड़ गए हैं, अगर मेरे साथ कोई अपने बुराई कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, तो मुझे क्या फिक्र है, उसकी तरह मैं भी बर्दाश्त करूं, सब्र करूं, और उस खुदा के सामने दुआ करता रहूं अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए, अपने चाहने वालों की, जिन्होंने कुछ भी किया है, खुदा उनको अच्छी जिंदगी दे और इंसानियत की तरफ आने की तरफ रागब करे, आमीन। तो आखिरी पोस्ट बहुत अच्छी, शहजाद गिल। कोई कहता है ये तीनों पोस्टें एक साथ, बल्कि चारों पोस्ट एक साथ एक ही मतलब के हवाले से मुझे नजर आ गई। कोई कहता है कि दुनिया प्यार से चलती है, सही बात है, अपने अपने ख्याल है। कोई कहता है दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है दुनिया दोस्ती से चलती है, मगर जब आजमाया तब पता चला कि दुनिया सिर्फ मतलब से चलती। 100% गिल साहब, शहजाद गिल साहब, बहुत अच्छा। मैंने तुम्हारी शायरी भी पढ़ी है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी पोस्टें भी पढ़ता हूँ, और मेरे ख्याल के मेरे हर एक शो में गिल, शहजाद गिल का कोई ना कोई पोस्ट जरूर होती है। तो वाकई दुनिया, कोई कहता है दुनिया प्यार की है, प्यार करके भी देख लिया। कोई कहता है कि दुनिया जो है वो दोस्ती सी है, दोस्ती भी बड़ी की, बहुत दोस्ती की, बहुत प्यार किया, बहुत सब कुछ देखा, लेकिन जैसे शहजाद लिखता है कि मगर जब आजमाया, जब सब कुछ देख लिया, हकीकत यहाँ हो गई, सब कुछ आजमा लिया, तो पता चला कोई भी है, दोस्त है, बहन है, भाई है, बच्चे हैं, सब मतलब के, और हमारा अल्लाह ही अल्लाह। तो माजी तो मुझे भी नहीं भूलता, कभी नहीं भूल सकता। आप उस घर में जिसमें आपने बच्चों को पाला, वो एक सुहाना खूबसूरत वक्त कभी नहीं भूलता। याद आता रहता है माजी कि मेरे पास खेलता था, मेरी बच्ची मेरे पास खेलती थी। ये सबके साथ है, खुदा का एक निजाम है जो चलता है, चलता रहेगा। हमारे सबके बाद जैसे हम इस उम्र में आ गए हैं, तो ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा, लेकिन एक बात याद रखें, वक्त सबके साथ, सब पर आएगा, सबको
ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक मैं कहानी बात सुनाता हूँ कि कोई बेटा था, उसका बाप उसके घर में रहता था, शादी होगी तो वो जाहिर है बुढ़ापा, मैं अक्सर गिला करता हूँ, मेरा गला खराब हो गया, गला आप देखते हैं मेरे बोलने से भी पता चलता है। तो बीवी ने उसको अक्सर कहना कि इसको निकाल दो घर से, इसको फार्म पर छोड़ो, जाहिर है कोई जिम्मेदारी है, कोई फार्म होगा। तो वो उसको फार्म पर ले गया और उसके साथ एक कंबल दे दिया उसको। तो वो बेटे ने उसको कंबल दे दिया और उस बाप ने कहा, तजर्बी बहुत बड़ी बात होती है, तो बाप ने उसको वापस बुलाया, से बोला इधर आओ बेटा, इस कंबल को काट दो। उसने वो कंबल को काट दिया तो एक हिस्सा उसको दे दिया। तो वो कहने लगा, अब्बू या डैडी या पापा, ये क्या, ये क्यों ऐसा आपने किया? कहने लगा, बेटा आज मुझे फार्म पर आपने छोड़ा है, तो कल को आपका बेटा भी आपको फार्म पर छोड़ने आएगा या घर से निकालेगा, तो फिर ये जो कंबल का जो हिस्सा मैंने काट के दिया है, ये अपने लिए रख लो, फिर तुम्हें याद आएगा कि मैंने भी ऐसे किया था, आज मेरे साथ भी ऐसा हो गया है। तो खुदा आप सबको बरकत दे। मेरी सच्ची और अच्छी बातों का बुरा नहीं मनाना, क्योंकि मैं खोल के बात करता हूँ, क्योंकि अनवानी सच्ची और अच्छी बातें हैं। तो अगर मैं अपने शो में झूठ बोलूंगा तो फिर मेरा शो कामयाब नहीं होगा, फिर अच्छी और सच्ची बातों का शो नहीं रह जाएगा। तो खुदा आप सबको बरकत दे, जहां जहां दिया है खुदा आप सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। खुदा आप सबके बच्चों की औलाद को अपनी हिफाजत और पनाह में रखे। किसी भी चीज की आप सबको कमी ना ले दे। तो जैसे आज के शो का मेरा अनुमान था घर, तो अपने घर की तरफ देखे। हर घर को कायम दायम करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो घर जब गुजर जाते हैं तो फिर वो आप 4 मंजिला घर बना ले, जब घर गिरता है तो 1 मिनट में गिर जाता है। जितना वक्त जितना पैसा आपने लगाया उस घर को बनाने में, लेकिन घर गिरते वक्त 2 मिनट लगते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए खुदा सबको बरकत दे, अपने अपने घरों में खुश रहे। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।